हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और आप सबकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चल रही होगी। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे मैथ्स के सिलेबस के संबंध में। मैथ्स में अर्थमेटिक मैथ भी है और एडवांस मैथ भी है। कौन कौन से वो टॉपिक्स हैं अर्थमेटिक मैथ जो हमें पढ़ना है, एडवांस मैथ्स में कितने टॉपिक हैं और मैथ्स कौन कौन से एग्जाम में आती है, कितने एग्जाम्स के लिए हमें मैथ्स जो है इम्पोर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो में मैथ्स के सिलेबस, मैथ्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक और एग्जाम्स, कौन कौन से एग्जाम्स में मैथ्स आती हैं, सब पे बात करेंगे। साथ में मैथ्स के कुछ सिंबल्स जो पूरी मैथ्स में यूज़ होते हैं जिन्हें आपको जानना चाहिए और कुछ एक आध छोटा सा कॉन्सेप्ट मैथ्स का बेसिक कैलकुलेशन हम आपके साथ चर्चा करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें जिससे कि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और दोस्तों को भी शेयर अवश्य करें। ये वीडियो बनाने का मूल उद्देश्य है कि सबसे पहले तो एक मैथ्स का इंट्रोडक्शन हो जाएगा आपके सामने। साथ में अगर आप इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक शेयर करते हो, कम से कम 1000 व्यूज़ अगर हमारे इस वीडियो पर आते हैं तो हम आपको रेगुलर बेसिस पे मैथ्स का एक लेक्चर पर डे आपको प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि आपके व्यूज़, आपके कमेंट्स, आपके शेयर ही हमारी मोटिवेशन है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैथ्स में आपको मैथ्स जो है कंपटीशन में दो प्रकार की मैथ्स है, एक तो हमारी अर्थमेटिक मैथ और दूसरी कैसी है, एडवांस मैथ। ठीक है ना। अर्थमेटिक मैथ में हमने जो अपने हिसाब से सिलेबस डिज़ाइन किया है उसमें लगभग टोटल 28 चैप्टर्स हमने डिज़ाइन किए हैं। आपको 28 चैप्टर्स पढ़ने हैं अर्थमेटिक मैथ में और 8 चैप्टर्स पढ़ने हैं आपको एडवांस मैथ में। तो टोटल कितने चैप्टर्स हो जाते हैं, 36 चैप्टर्स हो जाते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम जब अपना बैच स्टार्ट करते हैं, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, हम हमेशा सबसे पहले बेसिक कैलकुलेशन पर बात करते हैं। उसके पश्चात फिर मैथ्स के चैप्टर्स इसी सीक्वेंस में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हमेशा नंबर सिस्टम पढ़ाते हैं, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन, पावर एंड सर्ट्स, HCF एंड LCM, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एजेस, एवरेज, पार्टनरशिप, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट्स, कंपाउंड इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम, देन रेस, क्लॉक, कैलेंडर। ये दोनों के दोनों रीजनिंग के पार्ट्स हैं, बट हम इसको हम मैथ्स में पढ़ाते हैं। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बहुत सारी किताबों में तो ये दो टॉपिक तो गायब ही कर दिए गए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चंस पूछता है एग्जाम में, समझ में नहीं आता है किस टॉपिक का है। प्रोबेबिलिटी एंड उसके बाद DI की अगर हम बात करें तो DI में कई प्रकार के DI होते हैं, कम से कम 7 से 8 प्रकार के DI आपको स्टडी करना है। ये अर्थमेटिक मैथ्स का पार्ट है। एडवांस मैथ में देखिए, सबसे पहले पॉलिनोमियल, फिर ट्रायगोनोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, 2D मेंसुरेशन, 3D मेंसुरेशन। 2D मेंसुरेशन में जैसे आपका क्वाड्रिलेटरल्स है, ट्रायंगल है, सर्किल है, 3D में सिलेंडर है, कोन है ना, स्फीयर है, हेमिस्फीयर है, क्यूब है, क्यूबॉइड है, फ्रस्टम है, प्रिज्म है, पिरामिड है, सभी 3D के अंदर पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके बाद मैक्सिमम मिनिमम ज्योमेट्री। तो ये टोटल 36 चैप्टर्स हमें क्या करना है, स्टडी करना है। ये मैथ्स का सिलेबस है। ठीक है। मैथ्स के सभी टॉपिक्स इसमें कवर्ड हैं और ये सारे टॉपिक हम आपको ऑनलाइन पढ़ाएंगे अगर आप हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और हमारे अच्छे से कमेंट्स करेंगे। नेक्स्ट देखिए, मैथ्स कौन कौन से एग्जाम में आती हैं। सबसे पहले तो देखो, SSC CGL, SSC CPO-SI, SSC CHSL और 10+2, SSC MTS, SSC GD, बैंक PO, रेलवे, DSSB, TET, CTET, KVS, NVS, मेट्रो, RRB, JEE, even UPSC CDS एंड PCS, CSET, UPSC, CSET, यहाँ पे भी आपको मैथ्स देखने को मिलती है। ये लगभग 14 एग्जाम्स हमने इसमें लिखे और भी बहुत सारे एग्जामों में मैथ्स आती हैं। ये फेमस एग्जाम हैं जिनकी अधिकांश बच्चे तैयारी करते हैं। अब देखो, मैथ्स में बहुत सारे सिंबल्स हैं जो यूज़ होते हैं और उन सभी सिंबल्स का क्या यूज़ है, कहाँ ऐसे उपयोग करते हैं, इनका मीनिंग क्या है, ये सब हमें आना चाहिए।
तो आइए डिस्कस करते हैं मैथ्स के सिंबल। तो आपके सामने ये टेबल बना रखी है, टेबल ऑफ सिंबल्स। ये है इक्वल टू का सिंबल, ठीक है, ये इज नॉट इक्वल टू, ठीक है। जैसे हमें कहना है कि ए बी के बराबर है तो हम कह देंगे ए इज इक्वल टू बी, बराबर नहीं है तो ए इज नॉट इक्वल टू बी। ये आइडेंटिटी का सिंबल है। ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, लगभग बराबर, दिस इज अप्रोचेस एंड रे का सिंबल है। ये प्रोपोर्शनल टू का सिंबल, दिस इज लेस देन, नॉट लेस देन, ग्रेटर देन, नॉट ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, मच लेस देन, मच ग्रेटर देन, ठीक है। ये इन्फिनिटी का सिंबल है। ये समेशन या सिग्मा का सिंबल है। दिस इज परसेंटेज प्लस माइनस, प्लस और माइनस ए इंटू बी, ए डॉट बी। देखिए दो प्रकार के प्रोडक्ट होते हैं, एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट, एक होता है डॉट प्रोडक्ट। अगर आप साइंस साइड से हैं और मैथ से हैं, फिजिक्स वगैरह अपने 11th-12th में पढ़ी है तो आपने पढ़ा होगा क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। तो ए क्रॉस बी एंड ए डॉट बी, ए डिवाइडेड बाय बी, ए डिवाइडेड बाय डिवीजन है। ये ए इसका सिंबल होता है देयरफॉर, एक बिंदु ऊपर दो बिंदु नीचे देयरफॉर, दो बिंदु ऊपर एक बिंदु नीचे सिंस, ठीक है। ये लाइन सेगमेंट है, ये एंगल का सिंबल है। दिस इज द सिंबल ऑफ परपेंडिकुलर, पैरेलल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर। log ऑफ a टू द बेस b, इसको कैसे पढ़ते हैं, log ऑफ a टू द बेस b, log ऑफ a टू द बेस 10, ठीक है। ये एक्सपोनेंशियल है, log ऑफ a नेचुरल लॉगरिथम है। दिस इज द सिंबल ऑफ कंजंक्शन, ये डिसजंक्शन। ये इम्प्लीकेशन का सिंबल है। दिस इज द सिंबल ऑफ निगेशन, इक्विवेलेंस और रिलेशन, सिमिलर, ठीक है। दिस इज क्वांटिफायर। ये सेट का सिंबल है, मंजिला ब्रैकेट भी से कह सकते हो। ये एम्प्टी सेट का सिंबल है। हाँ, अब बहुत सारी यूनिट्स हैं जो हमें याद होनी चाहिए, जैसे 10 मिलीमीटर्स मीन्स 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर मीन्स 1 डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर मीन्स 1 मीटर, 10 मीटर मीन्स 1 डेकामीटर, 10 डेकामीटर मीन्स 1 हेक्टोमीटर, 10 हेक्टोमीटर मीन्स 1 किलोमीटर, 100 स्क्वायर मिलीमीटर्स मीन्स 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, 100 स्क्वायर सेंटीमीटर्स मीन्स 1 स्क्वायर डेसीमीटर, 100 स्क्वायर डेसीमीटर मीन्स 1 स्क्वायर मीटर, 100 square meters means 1 square decameter, 100 square decameter means 1 square hectometer, 100 square hectometers means 1 square kilometer, 1 hectare means 10,000 square meter, ठीक है। ये यूनिट्स हमें याद होना चाहिए। 1000 cubic millimeters means 1 cubic centimeter, 1000 cubic centimeters means 1 cubic decimeter, 1000 cubic decimeters means 1 cubic meter, 1000 cubic meters means 1 cubic decameter, 1000 cubic decameters means 1 cubic hectometer, 1000 cubic hectometers means 1 cubic hectometer, 10 millimeters means 1 centiliter, 10 centiliter means 1 deciliter, 10 deciliter means 1 liter, 10 liter means 1 decaliter, 10 decaliter means 1 hectoliter, 10 hectoliter means 1 kiloliter, ठीक है। 10 milligrams means 1 centigram, 10 centigram means 1 decigram, 10 decigram means 1 gram, 10 gram means 1 decagram, 10 decagram means 1 hectogram, 10 hectogram means 1 kilogram, 100 kilogram means 1 quintal, 10 quintal means 1 metric ton, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट यूनिट्स है। अब बात करते हैं टाइम की यूनिट। देखिए 60 सेकंड्स को हम कहते हैं 1 मिनट, 60 मिनट को कहते हैं 1 आवर, 24 आवर्स को हम कहते हैं 1 डे, 7 डेज को कहते हैं 1 वीक, 15 डेज को कहते हैं 1 फोर्टनाइट, 28, 29, 30, 31 ये 1 मंथ्स है ना, एक महीना। 12 मंथ्स को हम 1 ईयर कहते हैं, 365 डेज को 1 ईयर कहते हैं, 360 डेज को 1 लीप ईयर, 10 ईयर्स 1 डेकेड एक दशक, 25 ईयर्स सिल्वर जुबली, 50 साल गोल्डन जुबली, 60 साल डायमंड जुबली, 75 साल रेडियम जुबली, 100 साल सेंचुरी और 1000 ईयर्स 10 सेंचुरीज या 1 मिलेनियम, ठीक है। लगभग यहाँ तक तो सबको पता रहता है, यहाँ की बात से पता नहीं रहता है तो इसको आप याद कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। 1 स्क्वायर फीट मीन्स 144 स्क्वायर इंचेस, 1 स्क्वायर मीटर मीन्स 1.196 स्क्वायर यार्ड्स, 1 स्क्वायर मील्स मीन्स 2.59 स्क्वायर किलोमीटर्स या 640 एकड़, 1 एकड़ मीन्स 4840 स्क्वायर यार्ड्स, 100 स्क्वायर मीटर्स मीन्स 1 एकड़, 100 एकड़ मीन्स 1 हेक्टेयर या 10,000 स्क्वायर मीटर्स, 12 इंच मीन्स 0.348 मीटर या 1 फीट, 3 फीट मीन्स 1 यार्ड, 1 यार्ड मीन्स 0.9144 मीटर्स, 22 यार्ड्स यानी 1 चेन, 1 किलोमीटर मीन्स 10 to the power 3 या 1000 मीटर, 0.621 माइल, 1 माइल मीन्स 1.06
093 किलोमीटर्स, 1 इंच मीन्स 2.54 सेंटीमीटर्स, 1 हेक्टेयर मीन्स 2.471 एकर्स। ठीक है, अब देखिए मैथ्स में हमने आपको शुरुआती दौर में 36 चैप्टर, शुरुआत में ही लेक्चर के 36 चैप्टर बताए, जिसमें 28 चैप्टर्स हमारे अर्थमेटिक मैथ के हैं, 8 चैप्टर हमारे एडवांस मैथ के हैं। सबसे पहला जो हमने आपको बताया था कि हम सबसे पहले मैथ्स में बेसिक मैथ्स के बारे में बात करते हैं, बेसिक कैलकुलेशन के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू फाइंड स्क्वायर ऑफ ए नंबर, उसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर, फिर मल्टीप्लिकेशन की कुछ ट्रिक्स, कुछ मैजिक ऑफ 369, डिजिटल रूट मेथड, यूनिट डिजिट, हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन, हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये मैथ्स में ये सबसे पहले हम ये सिखाते हैं हमेशा। इससे क्या होगा, यही कॉन्सेप्ट पूरी मैथ्स में यूज होता है। बच्चों को लीनियर इक्वेशन सबसे पहले नहीं आती हो, हर चैप्टर में लीनियर इक्वेशन बनती हैं, क्वेश्चंस बनते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना आना चाहिए, सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना ही सीखिए। क्यों? स्पीड डिस्टेंस टाइम है, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, बनेगी कि नहीं बनेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी अपने आप में एक चैप्टर है, ट्रिग्नोमेट्री में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है, अलजेब्रा में भी बनती है। तो बहुत सारे चैप्टर्स हैं जहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, तो हमें पहले इसको इन इक्वेशंस को सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, ये शुरुआती जो 8 छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ये कह सकते हो गणित के मूल बेस हैं, इन्हें हमें सबसे पहले सीखना ही होता है। तो चलिए आज बात करते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या है, हाउ टू फाइंड स्क्वायर ऑफ ए नंबर, स्क्वायर कैसे निकालें। हाँ देखिए, गणित में सबसे पहले गणित के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं अपन। देखिए, हम ऑनलाइन मैथ्स का एक बैच स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उसके लिए थोड़ा सा आपके सहयोग और सपोर्ट की ज़रूरत है। ध्यान दें, यहाँ पे हमें अगर मैथ्स को सीखना है, मैथ्स में अच्छे मार्क्स स्कोर करना है, तो देखिए मैथ्स मांगती क्या है। मैथ्स में एक तो होता है कॉन्सेप्ट, दूसरा है कैलकुलेशन। क्या है? कैलकुलेशन, है ना। तो मैथ्स किसी भी एग्जाम में अगर आपको मैथ्स में अच्छे स्कोर करना है, अच्छा स्कोर करना है, तो पहले तो हर चैप्टर का ही कॉन्सेप्ट होता है, आपको कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा होना चाहिए और साथ में कैलकुलेशन भी तेज होना चाहिए। कॉन्सेप्ट अगर और कैलकुलेशन दोनों ही हैं तो आप मैथ की तरफ से क्या है, वनडे एग्जाम में सक्सेसफुल हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग है लेकिन कैलकुलेशन वीक है, तो आंसर नहीं आएगा। या कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग है, कॉन्सेप्ट है ही नहीं, तो मैथ्स के क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाओगे। तो कॉन्सेप्ट और कैलकुलेशन दोनों का होना आवश्यक है। सेकंड, स्पीड एंड एक्यूरेसी। क्या? स्पीड एंड एक्यूरेसी, स्पीड एंड क्या? एक्यूरेसी। ठीक है, स्पीड एंड एक्यूरेसी। ठीक है, अब दोनों का मतलब क्या है, स्पीड एंड एक्यूरेसी। ठीक है, आपने मैथ्स की कॉन्सेप्ट सीख ली है, कैलकुलेशन भी सीख ली, अब प्रैक्टिस कर रहे हो। आपकी स्पीड बहुत तेज है लेकिन आंसर गलत आ रहा है, तो कोई मतलब है क्या? या आंसर हमेशा सही आता है लेकिन स्पीड गड़बड़ है, तो भी सफलता नहीं मिलेगी। वनडे एग्जाम में स्पीड और एक्यूरेसी दोनों का पैरेलल में होना, स्ट्रांग होना आवश्यक है, तब जाके हमें क्या मिलेगी, सक्सेस मिलेगी, स्पीड और एक्यूरेसी। थर्ड चीज, हम दो सेंटेंस लिख रहे हैं आपके सामने, इसको समझना। हमने लिखा अनलिमिटेड कंटेंट, क्या लिखा? अनलिमिटेड कंटेंट एंड लिमिटेड रिवीजन। क्या लिखा? अनलिमिटेड कंटेंट एंड लिमिटेड रिवीजन। फिर हमने लिखा लिमिटेड कंटेंट और अनलिमिटेड रिवीजन, है ना। अब आप ये बताओ दोनों बातों में से कौन सी बात ज़्यादा सही है, तो आप कहेंगे सर ये वाली बात सही है। हमें कंटेंट को लिमिटेड रखना है और उसी लिमिटेड कंटेंट को अनलिमिटेड बार रिवाइज करना है। ठीक है, कहने का तात्पर्य है कि 10 किताबों को एक बार पढ़ने से बेहतर है कि एक ही किताब को 10 बार पढ़ लिया जाए। तो इन 3 बेसिक सी बातों पर आपको हमेशा ध्यान देना होगा। हाँ, कंटेंट डिसाइड करने में आप समय ले लीजिए, लेकिन जो कंटेंट आप डिसाइड करेंगे दैट मस्ट बी वेरी लिमिटेड और बेहतरीन कंटेंट होना चाहिए, क्योंकि कंटेंट तो बहुत सारा अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन हमें एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी करनी होती है। ठीक है, तो कंटेंट डिसाइड करने में टाइम समय ले लें और लिमिटेड कंटेंट पढ़ें और उसी कंटेंट को बार बार स्टडी करें। ठीक है, ये मूल बेस है, मूल बातें हैं हमें अगर वनडे एग्जाम में कामयाब होना है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हाउ टू फाइंड स्क्वायर ऑफ ए नंबर। सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से क्यों स्टार्ट करते हैं, देखिए मैथ्स में सबसे पहले तो आपको टेबल आनी चाहिए, है ना। तो टेबल तो आपको आती ही होगी, अगर नहीं आती तो याद कर ली। उसके बाद स्क्वायर वगैरह याद होने चाहिए। क्यों होने चाहिए?
और क्यों होने चाहिए, क्यों होने चाहिए, क्योंकि इनसे हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है। ठीक है, तो टेबल्स आपको सेम करनी, स्क्वायर क्यूब्स वगैरह हम आपके रेडी करा देंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट कर रहे हैं हाउ टू फाइंड स्क्वायर ऑफ ए नंबर। देखिए सबसे पहले तो इस बात को जान लेते हैं कि स्क्वायर का मीनिंग क्या है ना। जैसे हमने कहा x का स्क्वायर, हमने क्या कहा, x का स्क्वायर या स्क्वायर ऑफ x, इट मीन्स x टू दी पावर 2, मतलब कि x का हमें x में ही एक बार गुणा करना है। जैसे हमने कहा 1 का स्क्वायर, इट मीन्स 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। हमने कहा 2 का स्क्वायर, इट मीन्स 2 इंटू 2 इज इक्वल टू हाउ मच, 4। हमने कहा 3 का स्क्वायर, इट मीन्स 3 इंटू 3 इज इक्वल टू हाउ मच, 9। हमने कहा 11 का स्क्वायर, इट मीन्स 11 इंटू 11 इज इक्वल टू 121। हमने कहा 13 का स्क्वायर, इट मीन्स 13 इंटू 13 इज इक्वल टू 169। हमने कहा 19 का स्क्वायर, इट मीन्स 19 इंटू 19 इज इक्वल टू 361। आपसे कहा 24 का स्क्वायर, इट मीन्स 24 इंटू 24 इज इक्वल टू 576। हमने कहा 33 का स्क्वायर, इट मीन्स 33 इंटू 33 इज इक्वल टू 1089। हमने कहा 91 का स्क्वायर, इट मीन्स 91 इंटू 91 इज इक्वल टू 8281। ठीक है, स्क्वायर से याद होना चाहिए। अब क्यों होना चाहिए, इसलिए जैसे हमने कहा आपसे कि 51 इंटू 52 कर दीजिए, है ना, तो जिस बंदे को स्क्वायर याद होगी ना इसका मल्टीप्लिकेशन फास्ट कर देगा। क्यों, 51 का स्क्वायर क्या होता है 2601 और 51 एक एक्स्ट्रा है तो 2652 आंसर आ गया। तो मल्टीप्लिकेशन में इसकी हेल्प होती है, इसलिए हमें स्क्वायर याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए एक छोटे से कॉन्सेप्ट पे हम आज डिस्कस कर लेते हैं। आपको देखो हमें स्क्वायर्स हैं 125 तक याद। आप सोचो इतने सारे स्क्वायर्स क्यों याद कर लिए, क्योंकि हमें कैलकुलेशंस को अपनी फास्ट करना था। तो जब हमें 1 से लेकर के 125 तक स्क्वायर याद हो सकते हैं तो आपको भी हो सकते हैं, तो आपको भी याद करना है। ठीक है, चलिए 1 से 25 तक देखिए आप बिल्कुल स्क्वायर रट लेना, है ना। हम बात करते हैं स्क्वायर 26 से लेकर के 50 तक। आज के लेक्चर में 26 टू 50 आपको सिखा देंगे। ठीक है, चलिए जैसे आपको निकालना है 49 का स्क्वायर, तो 49 का स्क्वायर कैसे आएगा, आपको क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है कि 49 जो है 49 जो है 50 से कितना कम है, तो आप कहेंगे एक कम है तो हम एक का स्क्वायर लिख देंगे, और जितना ही कम है ना उसको हम 25 में से घटा देंगे। इसको हम क्या करेंगे 25 में से घटा देंगे, तो 25 में से कितने आ गए 24। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, लेकिन हमेशा आपको 2 डिजिट में लिखना है, तो 2401 क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। क्या ये बात समझ पा रहे हैं आप। अब जैसे हमें निकालना है 48 का स्क्वायर, क्या निकालना है 48 का स्क्वायर, तो 48 50 से कितना कम है, आप कहेंगे 2 कम है तो 2 का स्क्वायर कर दो, और जितना कम है ना उसको 25 में से घटा दो। तो 25 में से अगर हम 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, ये कितना आएगा 23। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, हमेशा 2 डिजिट में लिखना है, तो आंसर कितना आ गया 2304। बात समझ पा रहे हैं आप। अब जैसे हमने आपसे कहा कि भाई 47 का स्क्वायर बता दीजिए, किसका 47 का स्क्वायर, तो 47 कितना कम है 50 से, 3 कम है तो 3 का स्क्वायर, और 25 में से क्या करिए 3 माइनस कर दीजिए, तो 25 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 22, और 3 का स्क्वायर 9 होता है तो 2209। हमेशा 2 डिजिट में लिखना है, इसीलिए हम आगे क्या कर रहे हैं अपने मन से एक जीरो बढ़ा रहे हैं, है ना। मान लीजिए आपसे कहा कि 46 का स्क्वायर बताइए, तो आप बताओ 46 जो है 50 से कितना कम है, तो आप कहेंगे कि 4 कम है तो 4 का स्क्वायर, और जितना कम है ना उसको 25 में से घटा दीजिए, तो 25 में 4 का 21, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो कितना आंसर 21 16। क्या वही इतनी बात समझ पा रहे हैं आप। ठीक है, अब हमने कहा कि भाई 45 का स्क्वायर निकाल दीजिए, किसका स्क्वायर 45 का स्क्वायर, तो 45 बताओ 50 से कितना कम है, तो आप कहेंगे 5 कम है, तो 5 का क्या कर दो स्क्वायर कर दो, और 25 में से 5 क्या कर दो माइनस, तो 20 25 क्या आ गया आपका आंसर आ गया। क्या बात समझ पा रहे हैं। मान लीजिए अब आपको निकालना है 44 का स्क्वायर, चलिए निकालते हैं। मान लीजिए 44 का स्क्वायर, तो 44 कितना कम है 50 से 6 कम है तो 6 का स्क्वायर, और 25 में से 6 क्या कर दीजिए माइनस, तो कितना आंसर 1936। क्या वही बात समझ पा रहे हैं आप। ठीक है, क्या बात क्लियर है। चलिए तो अब आपको क्या करना है, अब आपको कमेंट में 43 का स्क्वायर, 42 का स्क्वायर, 41 का स्क्वायर हमें कमेंट में बताना है। ठीक है, इसके बाद 39, 38, 37 हम कल के लेक्चर में आपको बताएंगे। तो अभी वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आए तो प्लीज़ शेयर करें, क्योंकि आपका शेयर, आपके कमेंट्स, आपके व्यूज़ ही हमारा मोटिवेशन है।
अगर हमें ऑनलाइन अच्छा सपोर्ट मिलेगा तो हम रेगुलर बेस पे मोटिवेटेड रहेंगे और आपको रेगुलर बेस पे लेक्चर प्रोवाइड कर पाएंगे। तो आप सबके प्यार की हमें बहुत आकांक्षाएं हैं, उम्मीद है। आई होप कि आप सब वीडियो को शेयर अवश्य करेंगे। जय हिंद और जय भारत, वंदे मातरम।